हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक संस्कृत में, जिसको कहते हैं संधि। ठीक है। संधि। ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है? वर्णों का मेल। ठीक है। वर्णों का मेल संधि कहलाता है। वर्ण आप जानते हैं। वर्ण कितने तरीके के होते हैं? एक तो होता है स्वर, और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, ये हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। ठीक है। व्यंजन भी दो तरीके के आपने पढ़े थे। एक होता है हलंत, और एक होता है अजंत। ठीक है। हलंत क्या होता है? जैसे क के नीचे ये हलंत की मात्रा। ठीक है, इसको कहते हैं हलंत। हलंत के केस में क्या होता है? आप वर्ण को, अक्षर को आधा बोलते हो। जैसे राम, आप बोलते राम हो, लिखते राम हो। तो राम, दिस इज द राइट थिंग। सो राम, इसमें म आधा बोला जा रहा है। अगर आप इसे पूरा लिखते हो राम, तो ये राम है, लेकिन आप बोलते क्या हो? राम। मतलब पूरा नहीं बोलते। तो जहां पूरा नहीं बोला जाता वहां पे हलंत इस्तेमाल होता है। और अजंत का मतलब क्या होता है? कोई एक स्वर जैसे ही आप मिला दोगे, तो आपका क्या बनेगा? पूरा व्यंजन बनेगा, जिसको अजंत कहते हैं। ठीक है, ये है हलंत और अजंत का डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं संधि क्या है। स्वर और व्यंजन आपने वर्णों के बारे में समझ लिया। संधि क्या है? अब आपके पास स्वर हैं और व्यंजन है। ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास होता है विसर्ग। विसर्ग आप जानते हो, जैसे अह। ठीक है, ये जो आप लिखते हो ना, ये अह, यही विसर्ग है। ठीक है। तो अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक। तो जब ये तीन चीजें होती हैं, तीन तरह के वर्ण होते हैं, तो इनका आपस में जो मेल होता है वो भी तीन तरीके से हो सकता है। किस किस तरीके से हो सकता है? पहला मेल हो सकता है आपका स्वर का स्वर से। ठीक है। दूसरा मेल आपका हो सकता है स्वर का व्यंजन, या व्यंजन का स्वर से। ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा आपका हो सकता है व्यंजन का स्वर से। ठीक है, या फिर व्यंजन का व्यंजन से। ठीक है। ये दोनों जो केस हैं, इसको जो है स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, ये तीनों केस बेसिकली व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, या स्वर का व्यंजन से जब मेल हो, तो जो संधि होती है, जो नया वर्ड में, जो नया शब्द बन करके आएगा, उस शब्द में जो संधि होगी, वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है। व्यंजन संधि कब होगी? जब स्वर व्यंजन से मिले, व्यंजन स्वर से मिले, या व्यंजन व्यंजन से मिले, तो व्यंजन संधि होगी। और जब स्वर और स्वर आपस में मिले, तो कौन सी संधि होगी? वो होगी स्वर संधि। ठीक है। तो संधि का मतलब है दो वर्णों का आपस में मिलना। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई शब्द बनता है, तो वहां पर दो वर्ण आपस में मिले हुए होते हैं। कहीं ना कहीं एक मेल होता है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप लिखते हैं सूर्योदय। ठीक है। तो यहां पर क्या है? सूर्य है प्लस उदय है। ठीक है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय है। तो यहां पर क्या है? एक जो है, यहां पर अगर आप देखें, सूर्य, र, र आ रहा है। य जो अंत में आ रहा है वो इस तरह का है, य प्लस अ। ठीक है। तो ये अ और ये उ, ये दोनों कौन से हैं? अगर अ और उ दोनों को देखें, तो ये दोनों क्या हैं? ये स्वर हैं। ये व्यंजन तो है नहीं। स्वर आप जानते हैं, अ से लेकर के जो आपका ए ऐ ओ औ अंग अह, और उसके बाद आपका जो ए ऐ ओ औ अंग अह जो होता है, वहां तक जो जाता है वो होते हैं स्वर। उसके बाद क ख ग घ से जो शुरू होता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं व्यंजन। तो यहां पर अगर आप देखें, तो यहां पर स्वर और स्वर आपस में मिल रहे हैं, अ और उ। ठीक है। तो इस तरह की संधि जहां पर होती है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब स्वर संधि यहां पे हो रही है, एक स्वर दूसरे स्वर से मिल रहा है। उसी प्रकार व्यंजन, ठीक है, सत प्लस जन। ठीक है, ये क्या है? सज्जन। अभी आप ये मत देखिए कि कैसे जोड़ रहा हूं मैं, इसके नियम है। अभी सिर्फ आप ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि दो वर्ण मिलते हैं, तभी एक नया शब्द जो है मिलकर के बनता है। ठीक है। तो सत प्लस जन, ये सज्जन हो गए। तो यहां पर त क्या है? ये आपका
हलंत हलंत है, ठीक है। और ये ज क्या है, ये अजंत है, दोनों क्या है, व्यंजन है, इसलिए ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो बड़े लेवल पर अगर आप देखें, जहां पर आप एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिल रहा है और दोनों वर्ण अगर स्वर हैं तो वहां पे स्वर संधि होगी, और जहां पर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से या एक स्वर दूसरे व्यंजन से मिल रहा है वहां पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। कई जगहों पे क्या होता है, जो आपका ये जो विसर्ग है ना, इसको मिला करके भी, जैसे प्लस व्यंजन, कोई व्यंजन उठा लिया, उसको मिला करके भी नए शब्द बनाए जाते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल इन चीज़ों के ज़्यादा नहीं देना चाह रहा, क्योंकि आप इसमें उलझिएगा मत, इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा। आगे इसके सिंपल सिंपल रूल हैं, आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जहां पर ये मिलाया जाए किसी व्यंजन के साथ, ठीक है, किसी स्वर के साथ, तो वहां पर क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। ये जो डबल ये मात्रा देख रहे हैं ना, इसी को विसर्ग कहा जाता है। तो जहां पर इसको किसी वर्ण के साथ, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, जहां पर इसको किसी वर्ण के साथ जोड़ा जाए वहां पर क्या होता है, वहां पर होती है आपकी विसर्ग संधि। तो आई होप कि आपको तीन संधियां जो एक ब्रॉड लेवल पे है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि जो है वो, उसके भी कई टाइप्स हैं, उसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है। वो 5 प्रकार की है। सबसे पहले जो हमारी स्वर संधि है जिसके 5 प्रकार हैं, इसी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारी व्यंजन संधि है उसको भी हम पढ़ेंगे, उसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे। उसके अलावा विसर्ग संधि एक ही होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो स्वर संधि में जो चीजें होती हैं वो आज हम उसके टाइप देख लेते हैं स्वर के, कि किस तरह की होती हैं। स्वर संधि में एक तो होता है आपका, जो पहले हम स्वर लिख लेते हैं, आ ई उ, ठीक है, और रे, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये डबल रिर भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके आते हैं ए ओ औ, अंग और आहा, ठीक है। आप इन दोनों को निकाल दो स्वर संधि के लिए, अंग और आह को निकाल के बाहर कर दो। अब क्या करो, आ का एक ग्रुप बनाओ आप, एक ग्रुप आप इसका बनाओ, ई उ इसका दूसरा ग्रुप बनाओ, ठीक है। ये यहां तक आप दूसरा ग्रुप बनाओ, री तक, इसको भी अभी भूल जाओ। इसके अलावा ए का तीसरा ग्रुप बनाओ, ओ औ का चौथा ग्रुप बनाओ। यही 4 ग्रुप आपको ध्यान में रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्हीं 4 ग्रुपों को मिला करके क्या होता है, इन्हीं 4 ग्रुपों को मिला करके हम संधि बनाते हैं। अलग अलग टाइप्स बनते हैं स्वर संधि के, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, स्वर हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन आप देख लो, आ शुरुआत के दो, फिर बाकी के जो री तक, और उसके अलावा शुरुआत के दो, बाद के दो, ये 4 हो गए, ठीक है। आप पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप से मेल करा सकते हैं 1+2, ठीक है। पहले ग्रुप का तीसरे ग्रुप से मेल करा सकते हैं 1+3। अ और ए के साथ मिला करके क्या बनेगा, आ और ए के साथ मिला के क्या बनेगा, ऐसे आप करा सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप पहले दूसरे के अलावा आप दूसरे और पहले, ठीक है, और कुछ हद तक जो है पहले और दूसरे को इंटरमिंगल करके, दूसरे और पहले को जैसे कि इसमें से ई और ई इधर ले आए, ऊ और ऊ इधर ले आए, फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाया, तो कुल मिला के दूसरे और पहले को एक बड़े लेवल पर, यानी कि मोर देन 2, यहाँ पे ना 2 से ज्यादा एक तीसरा वर्ड और ऐड कर लो, ई और ऊ भी ऐड कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे बड़ी ई और री से मेल करा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। वो अभी आप बस एक इमेज बना लीजिए कि हम इन्हीं ग्रुप्स को आपस में मिलाते हैं। जो तीसरा ग्रुप मैं बता रहा हूँ 2+1 ना, इट इज मोर देन 2+1, इट कैन बी सेड लाइक 2+1 प्लस एक्सटेंडेड वर्जन, टू में 1 भी मिला होगा, 1 में 2 भी मिला होगा, और वो दो अलग ग्रुप बना रहे होंगे, और उनकी आपस में जो बातचीत हो रही होगी, उनसे आपस में जो संधि हो रही होगी, वो भी एक तरह की संधि होती है। वो क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, उसका एक नाम है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। उसके अलावा आपका होता है 2-1 के अलावा आपका आता है 3-1, ठीक है, तीसरे का, ये जो तीसरा है उसका पहले से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो चीजें बनती हैं, 1-2-1-3, 2-1-3-1, और उसके बाद आपका एक बनता है ये आपका जो पहला और चौथा है, इनको ही मिलाया जाता है, ये जो तीसरा और चौथा है इनको ही मिलाया जाता है, और दूसरे और तीसरे को ही मिलाया जाता है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से, किस फॉर्म में मिलाया जाता है,
ठीक है। ये जो दूसरा पहला और तीसरा की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये भी मिक्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलग अलग ग्रुप बन गए तो बन गए, ये मेनली चार ग्रुप आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये चार बेसिकली 1 2 1 3 2 1 3 1 इनसे चार बन गए, और उसके बाद क्या होता है, 1 का 1 से ही, ठीक है, 2 का 2 से ही, 3 का 3 से ही, और 4 का 4 से ही, ठीक है, इनसे भी आपस में मेल करा करके एक विशेष प्रकार की संधि बनती है, उसका भी एक नाम होता है। ठीक है। तो यही जो अलग अलग रूल हैं कि किस तरीके से आप बनाओगे, और आ को आपस में मिला दिया, इस ग्रुप के सभी को आपस में मिला दिया, ऊ और ऊ को, ठीक है, ई और ई को आपस में मिला दिया, छोटी ई और छोटी ई फिर मिल गई, छोटी ई और बड़ी ई मिल गई तो क्या होगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल गया तो क्या होगा। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये उसी ग्रुप की बात हो रही है। तो जहां पे इस तरह की चीजें हों, वहां पर ये चौथी संधि होती है, जिसका नाम मैं लिख दे रहा हूं अभी, बाद में आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो ये जो चार ग्रुप हैं, इनको आप याद रखिए, इन्हीं ग्रुप्स में आपस में मेल मिलाप स्वर संधि के लिए कराया जाएगा। ठीक है। स्वर संधि के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले आपकी जो संधि आती है वो आती है आपकी, एक गुण संधि है, एक आपकी यड़ संधि है, एक आपकी अयादि संधि है, ठीक है, एक है आपकी वृद्धि संधि, और एक है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है। और ये सारी संधियां इसी आधार पे, ये जो मेल मिलाप है ना, इसी आधार पे होती हैं। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं संधियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको तीन संधियां, इन पांच में से तीन के बारे में, कम से कम ये जो तीन है इनके बारे में आपको समझा दूं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा संधि के बारे में। संधि इसलिए जरूरी है, मैं आगे जो है एक श्लोक लेना चाह रहा था भगवत गीता का, उसके अर्थ को समझने के लिए। आपने शब्द रूप पढ़ लिए हैं, धातु रूप पढ़ लिए हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और उनको समझें कि प्रैक्टिकली श्लोक कैसे लिखे जाते हैं और कैसे समझा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिना संधि पढ़ाए, क्योंकि संधि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जैसे उसमें लिखा हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। मम च पांडवाश्च, जो हमारे पांडवों के और मेरे पुत्र हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वन, किम अकुर्वन, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, किम अकुर्वत। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है किम अकुर्वत, अगर आप देखो, अगर आप किम कुर्वत लिखा हुआ है, किम कुर्वत ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो इट्स लाइक किम प्लस अकुर्वत, ये दोनों का मिक्स है। किम प्लस अकुर्वत, अगर आप ये लेगो किम, किम प्लस अकुर्वत, तभी बनेगा किम कुर्वत। ठीक है। तो यहां पर क्या मिल रहा है, एक म मिल रहा है और एक अ मिल रहा है, और ये सारा खेल बीच में होता है। सिर्फ क्योंकि जब दो वर्णों को मिला रहे हैं तो आप बीच में कहीं मिक्स कर रहे होंगे, तभी एक नया शब्द बन करके आपके सामने आ रहा है। तो ये बीच में ही सारा खेल होता है, किम प्लस अकुर्वत, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये जो है ना एक तरह की संधि है। आप यहाँ देखिए म है और ये अ है, तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो है व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि होगी। तो ये कितने तरह की संधि होती है, किस तरीके से आपको चीजों को अलग करना है, कैसे आप अलग करेंगे, क्योंकि किम का मतलब होता है क्या, और अकुर्वत का मतलब होता है किया। तो किम कुर्वत का मतलब है क्या किया। तो किम कुर्वत एक शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं जिनका बीच में आपस में किसी एक वर्ण के आधार पर मेल हो रखा है, चाहे स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल हुआ होगा। और इसी वजह से दोनों जो शब्द हैं जो आपस में मिले हैं उनके अलग अलग अर्थ होंगे। तो जब तक आप वो अर्थ समझ नहीं पाएंगे, आप इस चीज को जान नहीं पाएंगे कि मीनिंग कैसे निकालनी है। और इसीलिए ये जो संधि है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो संधि को हम पूरा पढ़ेंगे। संधि के बाद ही हम कुछ और श्लोक, या फिर जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से कोई एक अच्छी सी स्टोरी मैं निकालूंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा, उसको हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक है, वहां से मैं उठा लूंगा, मेरी बेटी पढ़ती है क्लास 7 में, तो उससे मैं कोई एक अच्छा सा चैप्टर निकाल करके आप लोगों के सामने रखूंगा और उसको हम पढ़ करके देखेंगे, या फिर हम भगवत गीता से भी पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि रूल तो हर जगह सेम ही रहेंगे, और भगवत गीता एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सिनेरियोज यूज हो रखे हैं संस्कृत लैंग्वेज के। पहले तो वहाँ पुरुष का ही अच्छा यूज हो रखा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और वो दो लोग आपस में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जो आपका उत्तम पुरुष है वो मध्यम पुरुष से दो प्रथम पुरुषों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। कभी कृष्ण प्रथम पुरुष बन जाते हैं, वो कुछ बताते हैं अर्जुन को, कभी अर्जुन प्रथम पुरुष बन करके कृष्ण से पूछता है। तो
दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग थिंग कि किस तरीके से संस्कृत वहाँ लिखी गई है, तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ क्लियर होती हैं। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक चीज़ें आपके सामने रख दी जाएँ। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।